आज हम पूरे चैप्टर का निचोड़ देखने वाले हैं। थियरी सब खत्म हो गई है। ये पार्ट में हम देखेंगे सम्स एंड ओनली सम्स, द रिमेनिंग सम्स ऑफ द एक्सरसाइज एज वेल एज द एग्जाम्पल्स। तो उसके लिए ऑब्वियसली पहले फॉर्मूला आने चाहिए। तो हर एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कब कहाँ यूज़ होगा, वो नाम, उसके अंदर पी क्या है, पी नॉट क्या है, एक्स क्या है, वो हर एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए। एंड ऑल्सो द यूनिट्स। तो फिर हम आगे ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। एंड दैट इज़ 2.21 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.21। एंड क्वेश्चन नंबर 2.21 कुछ ऐसा है। हाँ, तो वो है एट two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4 when dissolving 20 ग्राम of benzene, मतलब कि यहाँ पे बेंजीन सॉल्वेंट है। 1 ग्राम AB2 lowers the freezing point by 2.3 where 1 ग्राम AB4 lowers by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is given. Calculate the atomic mass of A and B. A and B दोनों का एटॉमिक मास हमको फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन डेटा में यहाँ पे हमको 20 ग्राम बेंजीन मतलब W1, दोनों के लिए W1 दे दिया है 20 ग्राम। AB2 की दुनिया देखे तो AB2 के लिए क्या क्या दिया है। AB2 के लिए हमारे पास W2 इज़ गिवन एज 1 ग्राम। एंड फॉर AB4 weight is given also 1 gram. Delta TF for AB2 2.3 Kelvin. डेल्टा TF वो कितना फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर रहा है, तो 1.3 केल्विन। द डेप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन मतलब दोनों के लिए आएगा KF, कॉमन है दोनों के लिए, दैट इज़ 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो पहले हमको एटॉमिक मास A और B दोनों का एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा AB2 AB4 का। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KF अपॉन M2 इंटू W1। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, तो ही कुछ बात आगे बनेगी। सम में थोड़ा झांक भी सकोगे। Without formula that is worthless. So here we have to find M2. तो M2 ऊपर डेल्टा TF नीचे 1000 W2 इंटू KF अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। वैल्यू रखते हैं 1000 W2, AB2 के लिए W2 कितना है 1 ग्राम, KF 5.1 अपॉन डेल्टा TF 2.3, W1 20 ग्राम। तो M2 दैट मीन्स मोलर मास ऑफ AB2 वो आएगा 110.87 ग्राम मोल इनवर्स। चलो सिमिलरली यही सब करना है फॉर AB4, सेम फॉर्मूला सेम। तो उसके लिए लास्ट में M2 आएगा। ये सब सेम करेंगे, AB4 वाला करना है, क्या आएगा चेक करना है, इतना आएगा 196.15 ग्राम पर मोल। सेम प्रोसीजर है, एक ही फॉर्मूला लगाना है। ये डेल्टा TF वाला, डेल्टा TF है हमारे पास, W2 है, KF W1, जस्ट फाइंड M2। ओके, तो AB2 के लिए आ गया एंड ऑल्सो फॉर AB4। हमको फाइंड करना है एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। तो चलो एज्यूम करते हैं, लेट एटॉमिक मास ऑफ A इज X ग्राम पर मोल एंड फॉर B इज Y। हमको AB2 एंड AB4 का फाइंड नहीं करना है एटॉमिक मास, ओनली A एंड B। अब हमको पता है एटॉमिक मास अगर AB2 का चाहिए तो हम कैसे फाइंड करते हैं, A इज़ ओनली 1 प्लस 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ B। A एक है, जैसे H2 होता है तो 2 इंटू H प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन,
2 इंटू एच का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऐसे आंसर 18 आता है, H2 होगा। अब इसका एटॉमिक मास तो हमने फाइंड किया है 110.87, अभी हमने फाइंड किया था, इक्वल टू ए का हमने x लिया है, 2 इंटू बी का y, तो पहला इक्वेशन बन गया। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल टू 110.87। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ AB4 196.15, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, x प्लस 4y इक्वल टू 196.15। ऐसे दो इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी दो इक्वेशन है तो 10th वाली मेथड, एलिमिनेशन करो, सब्सटीट्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, हमको x और y मिल जाएगा। एलिमिनेशन करता हूँ, ये दोनों इक्वेशन का माइनस करता हूँ, x कैंसल, 2y माइनस 2y, फिर ये दोनों का माइनस करेंगे, माइनस 86.72, तो हमको यहाँ पे y मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, टू ऑन अदर साइड, तो y आएगा कुछ ऐसा, कुछ 42.64। वही y की वैल्यू यहाँ पे रखो, कोई भी इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू, तो x भी मिल जाएगा, और x आएगा 25.59। ओके, एटॉमिक मास यूनिट यू लिखो या तो फिर ग्राम पर मोल लिखो, चलेगा। तो ऐसे करना था। तो फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, ये सब दिया था, वेट ऑफ बेंजीन, देन आफ्टर KF फॉर द बेंजीन, AB2 AB4 दोनों का वेट, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट, कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है जब सॉल्यूशन बनाए तब। तो दोनों के लिए पहले मोलर मास फाइंड करो। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, तो A प्लस 2B, यहाँ पे A प्लस 4B, x और y मिल गया, A और B का मोलर मास आ गया। तो ये था। नाउ एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2.22। सो इन 2.22, at 300 Kelvin, that means temperature is given 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a 1 liter of its solution. Solution 1 liter, that means V1 1 liter equal to 1000 milliliter, and 36 gram W2 ग्लूकोज का दिया है 36 ग्राम, दैट इज़ द सॉल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये पाई 1 इतना है तो फिर लीटर और ये सब दिया है। इफ पाई बिकम्स 1.52 देन व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, हमको फाइंड करनी है कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन मार्क। ओके, कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स मोलारिटी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला हमने ये याद रखा है, पाई वी इक्वल टू NRT, ऐसा फॉर्मूला याद रखा है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए मोलर मास याद ही रखना है 180, पाई वी इक्वल टू NRT, पाई वी इक्वल टू मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास, मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास। तो ये फॉर्मूला है। अगर मैं वॉल्यूम को इस साइड ले जाऊँ, वॉल्यूम ऑन अदर साइड, तो एक ये भी फॉर्मूला था, ये क्या है, मोल, मोल पर वॉल्यूम, जिसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं, मोलारिटी। तो ये भी फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू CRT। ओके, तो ये एक्चुअली सब हम देख ही गए हैं, जो आ ही चुका है। नाउ हमको फाइंड करनी है कॉन्सेंट्रेशन। तो पाई इक्वल टू CRT है, जब हमारा पाई इतना होगा 1.52 देन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, तो डायरेक्ट ही मिल जाएगी। पाई की वैल्यू रखता हूँ 1.52, कॉन्सेंट्रेशन हमको फाइंड करनी है कॉन्सेंट्रेशन,
इंटू आर, अब ये बार में रखा है, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी तो बार है तो ये क्या आएगा 0.08314 बाली मोके, आर इक्वल टू 0.08314 हम क्या कब लेते हैं बाली मोके मतलब बार लीटर पर मोल इंटू केल्विन, तब आएगा। तो आर एन टी टेम्परेचर इज गिवन 300, तो बस सी मिल जाएगा, ये दोनों उस साइड चले जाए, अनदर साइड डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 0.061। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलालिटी, तो कैपिटल एम मोलारिटी। तो ये तो बस टाइम पास के लिए दिया था ये सब, वॉल्यूम ग्राम, पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर हमको बात कर दिया और बात की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। तो पाई इक्वल टू सी आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी से पाई वी इक्वल टू एन आर टी याद रखना है। ये वॉल्यूम एक साइड जाएगा तो मोल पर वॉल्यूम, उसी को तो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो पाई रखो, आर रखो, टी रखो। आर की वैल्यू याद रखनी है 0.08314 बाली मोके, 0.082 तो एली मोके, 1.987 जो बहुत कम यूज़ होगी के मोके, दैट मीन्स कैलोरी पर मोल केल्विन, और एसआई यूनिट 8.314 जू मोके, जूल पर मोल इंटू केल्विन। अभी ये बार में था तो हमने बाली मोके लिया। ओके, तो ये वाला था। बच्चों एक्सरसाइज में डायरेक्टली हमको सम जो दिखेगा वो सम डायरेक्टली हमको दिखेगा 2.26 वाला दिखेगा। ओके, जिसका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है डायरेक्टली 2.26 वाला दिखेगा। सो लेट अस सी इन 2.26 इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर is 1.25 gram per mole, density is given, density of the lake water that means solution gram per milliliter, okay, weight per volume, mass per volume, density equal to, and contains 92 gram of Na, ions per kilogram of water, that means weight of Na is given 92 gram per kilogram of water, water मतलब कि W1 ले लेता हूँ, पर किलोग्राम, दैट मीन्स इफ़ देयर इज़ 1000 ग्राम ऑफ वाटर देन Na इज़ 92 ग्राम। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ Na प्लस आयन, मोलालिटी ऑफ Na प्लस आयन इन अ लेक, वैसा है। सो वी हैव टू फाइंड मोलालिटी ऑफ Na, तो चलो फाइंड करते हैं। सिंपल, मोलालिटी इक्वल टू 1000 into W2 upon M2 into W1, that is the formula। तो 1000 W2 92 upon M2 मोलिकुलर मास, सिर्फ Na का फाइंड करना है, तो Na का तो 23 होता है Na, वैसे तो Na प्लस लिखा है, Na प्लस का भी 23 होगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मोलिकुलर मास तो वही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उतने ही है, इंटू 1000 W1 1000 ग्राम, 92/23 करो, सो आवर आंसर इज 4 मोलल। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। मोलारिटी इक्वल टू ऐसा भी होता है मोल पर वेट ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली होता है, लेकिन हमने यहाँ पे सॉल्वेंट का ही मास ले लिया, वाटर का ही। एक्चुअली नीचे 1092 लेना होता है, 1092 लेना पड़ेगा, पर नेगलेक्ट किया है हमने, तो ये आंसर आएगा। यही तो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में, कभी कभी सॉल्यूशन का मास लेते हैं, वॉल्यूम कभी कभी सॉल्यूशन का लेते हैं, कभी कभी अकेले सॉल्वेंट का ले लेते हैं। तो जब 1000 कट हो रहा दिख रहा है तो फिर डायरेक्ट यही ले लो। बाकी इसका आंसर 3.99 ऐसा कुछ समथिंग आएगा, पर चलो ये दिया है तो दिया है। ओके, तो ये था। फिर 2.28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.28 जो आपको दिख रहा है, और वो है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन
चलो केमिकल फॉर्मूला तो देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि ये कभी आया नहीं है ज़्यादा कुछ, ऐसा कुछ दिया है। इन एसीटोनाइट्राइल मतलब ये वाला इसके अंदर, एसीटोनाइट्राइल के अंदर मतलब ये क्या है, अपना सॉल्यूट है। इन एसीटोनाइट्राइल CH3CN ऐसा कुछ लिखा है, सो दैट इज़ आवर सॉल्वेंट। वैन W2 कितना दिया है 6.5 ग्राम, डिसॉल्व इन 450, इसको W1 ले लेंगे हम। एक्चुअली दोनों का प्लस होगा W1 परसेंटेज वाले में, पर यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये एक्चुअली क्या होगा, देखो नॉर्मल देखने जाए तो ये CH3CN का मास है। W1 परसेंटेज वाले में हमने, अगर याद ना हो तो फिर से वीडियो देख लेना, परसेंटेज वाले में W1 क्या था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का मिला के मास था। मतलब एक्चुअली देखने जाए तो 450 प्लस 6.5 456.5 ग्राम होगा, पर आंसर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो चलता है 450 ले लो तो भी चलेगा। हमको फाइंड करना है परसेंटेज बाई मास, W/W, तो W2/W1 इंटू 100। W किसका परसेंटेज माई फाइंड करना है, एस्पिरिन का, तो एस्पिरिन का वेट ऊपर डिवाइड बाई टोटल वेट इंटू 100। आवर आंसर इज सिंपल, एक डिवाइड ही करना है। तो इतना मास होगा, पॉइंट है यहाँ पे, इतना मास होगा तो 6.5 है, तो 100 होगा तो कितना होगा, नॉर्मल जब हम परसेंटेज निकालते थे वैसा ही है ये, और कुछ नया नहीं है। सपोज़ अगर हम इन्हें यहाँ पे 450 लिया होता, हमने प्लस नहीं किया होता, W1 450 ले लिया होता, तो हमारा आंसर आता 1.4442 की जगह पे 44 आता। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जब ज़्यादा फ़र्क ना हो दोनों के वेट में तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, पर ज़्यादा फ़र्क हो तो फिर हमको अकॉर्डिंग टू लॉ W1 क्या लेना है, पूरा मास लेना है, दोनों का प्लस लेके। ओके, नाउ 2.29 जो आपको दिख रहा है, नैलोफ्रिन सिमिलर टू मॉर्फिन, मॉर्फिन जिससे मतलब नशा चढ़ेगा, is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of nalorphine generally given 1.5 milligram. Calculate the mass of this much. Small m लिखा है मतलब मोलल है, मोलल aqueous solution required for the above dose. तो मोलालिटी कितनी है, 1.5 10⁻³ मोलर। तो W2 नैलोरफिन का दिया है 1.5 मिलीग्राम। मोलिकुलर मास फाइंड करना पड़ेगा नैलोरफिन का। नैलोरफिन क्या है, 19 इंटू कार्बन प्लस 21 इंटू हाइड्रोजन, 1 इंटू नाइट्रोजन, 3 इंटू ऑक्सीजन। तो पूरा को पूरा करेंगे तो उसका मोलिकुलर मास आएगा 311 ग्राम पर मोल, वैसा है। चलो हमको फाइंड करना है मास, सॉल्यूशन का मास W1 फाइंड करना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला ही है 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। W1 फाइंड करना है तो W1 इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू M। ओके, अब दिखेगा तो 1000 W2 1.5 मिलीग्राम, मिलीग्राम नहीं चलेगा, ग्राम में चाहिए, तो 10⁻³ ग्राम, ये सब तो आना ही चाहिए। 10⁻³ अपॉन 311 इंटू मोलालिटी 1.5 10⁻³ लिखा है। तो W1 हमारा आंसर आ जाएगा, ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे
3.22 ऐसा आएगा। ये कैंसिल, बाकी सब करो। चलो ये भी कैंसिल, 1000 डिवाइड बाई 311 ही करना है, 3.22 ग्राम। तो सिंपल एक मोलालिटी का फॉर्मूला ही अप्लाई किया और कुछ नहीं इसमें। तो ऐसे इजी भी दिए है बाद में। वैसा ही 2.30 है, मोलारिटी वाला है, उसमें भी वही फाइंड करना अमाउंट। तो वो 2.30 वाला होमवर्क है, याद रखना 2.30 इज़ योर होमवर्क। नाउ नंबर 32, कैलकुलेट द टेम्परेचर in the freezing point of water when 10 gram CH3CH2CH ClDCOOH is added to 250 gram of water. Ka and Kf is given. देखने में तो छोटा क्वेश्चन लग रहा है पर बहुत सारी चीज़ इसमें करनी है। So first of all calculate the depression in freezing point. That means we have to find delta TF 10 gram W2 into 50 gram W1 250 Ka and Kf is given. चलो first of all find out molar mass CH3 CH2 Cl COOH, ये पूरे का फाइंड करेंगे, वो तो अभी फाइंड कर देना। 122.5 आएगा। ओके हमारे पास केमिकल फॉर्मूला तो है ही। सो फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड। नाउ सिंपल फॉर्मूला अपना यही है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। 1000 इंटू के एफ तो है हमारे पास, इंटू W2 ये भी है, M2 भी है, W1 भी है। वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। कैल्सी पकड़ो से वैल्यू रखो, ओरली आंसर आ जाएगा। बट इतना आसान नहीं है, because here association or dissociation is going to be occur in our question. want of factor हमने देखा था, यहाँ पे want of factor आने वाला है, मतलब हमको ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, आगे I लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड want of factor and then we can put the formula। तो हमको want of factor फाइंड करना पड़ेगा, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। ये पूरा वो वाला है, want of factor वाला है। तो कैसे? सो फॉर दैट के ए इज गिवन, के ए यहाँ पे हिंट है कि वांट ऑफ फैक्टर क्यों आएगा। सो यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड इज गिवन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, के ए के बी वाला इक्विलिब्रियम चैप्टर था 11th में, उसमें था। So for that we have a hint that here dissociation will be occur। dissociation कैसा होगा तो देखो ऐसा होगा, CH3 CH2 CH Cl COOH when we immersed into a water। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, एसिड मतलब कि यहाँ पे H प्लस अलग होगा और बाकी सब साथ में रहेगा, CH3 CH2 CH Cl COO माइनस, यहाँ से पार्टीशन होगा। तो सपोज स्टार्टिंग में ये C जितना कॉन्सेंट्रेशन है, ये स्टार्टिंग में तो कुछ होगा नहीं। एट इक्विलिब्रियम, सपोज एट इक्विलिब्रियम ये डिसोसिएशन कितना हुआ, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन थी उसका अल्फ़ा जितना हुआ है। अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर, द लास्ट फॉर्मूला, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा। और ये भी कितना बनेगा, उतना ही बनेगा। सपोज सी में से अल्फ़ा जितना पोर्शन ये बना, तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फ़ा। सपोज ये 40% है तो 100 माइनस 40%, किसका, सी का। वैसा हम लिखते थे। एंड देन आफ्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, ऐसा आता था। मतलब ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, अल्फ़ा स्क्वायर सी, 1 सी कैंसिल अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये फॉर्मूला था। उसमें अल्फ़ा इतना कम होगा, दैट इज़ फॉर वीक एसिड। तो अल्फ़ा बहुत कम होगा तो 1 माइनस अल्फ़ा को 1 ही ले लेंगे हम। 1 माइनस अल्फ़ा इतना कम है, दैन रेज़ टू -3 -4 में आंसर आएगा, दैट वी कैन नेगलेक्ट हियर।
तो ये सब पूरा करना ही नहीं है, डायरेक्ट यही याद रखो कि ए इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी, डायरेक्टली फॉर्मूला यही याद रखना है. सो वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा. तो अंडर रूट के ए बाई सी, अल्फ़ा का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट के ए बाई सी. सी डेट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी एफ वाले में, फ्रीजिंग वाले में कॉन्सेंट्रेशन क्या लेनी है हमको, मोलालिटी लेनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मोलालिटी एंड द फॉर्मूला इज 1000 W2 M2 W1. 10 ग्राम 122.5 इंटू W1 250. तो सबसे पहले ये मोलालिटी फाइंड करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ 0.3264 ऐसा कुछ आएगा मोलल, जो यहाँ पे रखनी है. के इज़ गिवन 1.4 10⁻³ अपॉन 0.3264. 10⁻³ भी कैल्शियम में मल्टीप्लाई कर देना है. 10⁻³ दैट मीन्स डिवाइड बाई 1000, वो भी कर देना. ये भी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0655. दैट इज़ द अल्फ़ा. तो हमको यहाँ से याद रखना है, यहाँ से के ए इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी, दैट इज़ द फॉर्मूला. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया. नाउ द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मैंने लिखा था वैसे I-1 अपॉन n-1. परसेंटेज में हो तो मल्टीप्लाई बाई 100, पर अभी हमारा परसेंटेज में नहीं है. 0.0655 I-1 अपॉन n. अब ये n क्या होगा, व्हाट इज n? n दैट मीन्स नंबर ऑफ डिसोसिएट आयंस, कितने अलग हो रहे हैं यहाँ पे. सो वी हैव 2 आयंस, एक में से कितने अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अलग हो रहे हैं. सो विल टेक n इक्वल टू 2. n दैट मीन्स नंबर ऑफ डिसोसिएट आयन, कभी कभी 2 होगा, 3 4 5 6, कितने अलग हो रहे हैं. एसोसिएशन में भी n क्या होगा, नंबर ऑफ एसोसिएट पार्टिकल, कितने जॉइंट हो रहे हैं, 2 मिलके 3 मिलके 4 मिलके कितने जॉइंट हो रहे हैं. तो 2 - 1 तो चलो 1 ही हो जाएगा, डिवाइड में 1 ही आएगा. -1 ऑन द साइड +1, तो हमारा आंसर इज 1.0655. दैट इज डाई. एंड नाउ द फॉर्मूला. अब देखो हमने मोलालिटी फाइंड कर ही लिए, मोलालिटी तो डायरेक्ट छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं. डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये वाला फॉर्मूला है जिसमें आई लगाना पड़ेगा. तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1.0655. अभी हमने फाइंड किया, ये हमने हमारा 1.86 है. मोलालिटी 0.3264 हमने फाइंड की थी. फाइनल आंसर आ गया 0.0655 ऐसा कुछ आएगा. ओके केल्विन. तो करना तो इतना ही था, पर ये आई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम था आई. बाकी तो के एफ इंटू एम, एम मतलब मोलालिटी के ही. पहले मैंने जो फॉर्मूला लिखा इतना ही करना था, पर आगे आई लगाना था. बिकॉज हियर वी हैव एन एसोसिएशन. एसोसिएशन करेंगे का मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी. जितने मॉलिक्यूल्स हमने डाले हैं ये अंदर जाके उससे ज़्यादा होने वाले हैं. अगर उससे ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन भी थोड़ा ज़्यादा होगा. तो उसके लिए चलो ये सब ना करो तो चलेगा, पर इक्वेशन तो लिखे देने का, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. डायरेक्ट फॉर्मूला के इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूले में रखो अल्फ़ा की वैल्यू, आई आ गया एंड देन डेल्टा टी है. तो है ना 4 मार्क का मस्त मटेरियल, पूछ सकते हैं. तो ऐसा एक और देखते हैं. उसके बाद वाले ये 2.33 19.5 ग्राम CH2COOH is dissolved in 500 ग्राम of water. W2 19.5 ग्राम, W1 500 ग्राम. The depression in the freezing point of water observed, delta TF 1.
कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. वांट ऑफ फैक्टर आई, डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज अल्फा, जो भी हमने देखा था. ये सब फाइंड करना है. इतना है. तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं. डेल्टा टी एफ हमको दिया, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1. पर यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे आगे आई लगाना पड़ेगा. फॉर्मूला भी अधूरा था, आई के साथ कंप्लीट होगा. डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तब आई भी आएगा, और वही तो आई हमको फाइंड करना है. डेल्टा टी एफ 1 आई 1000. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, के एफ इज़ नॉट गिवन, बट के एफ होता ही है 1.86 ही होगा. इसके पहले के समय भी वही था. जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट है. वाटर में तुम कुछ भी डालो, ये वाला डालो, सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज, वड़ा पाव, डाबेली, कुछ भी डालो वाटर में, के एफ यही रहेगा. व्हेन देयर इज अ सॉल्वेंट इज वाटर 1.86, W2 19.5 upon M2. Molecular mass, always we have to find molecular mass. CH2COOHF, fluorine atomic number 9. So let us take atomic mass. कितना 18, बट 18 नहीं 19 आएगा इसका. तो 19 ले लो, इसका 1, 16 हमको पता ही है, कार्बन का 12. पूरा फाइंड करोगे बेटा 78 आने वाला है. मोलिकुलर मास तो अभी फाइंड करना आना ही चाहिए. क्या पपलू लोग. तो 78, 500 ऊपर, 1000, ये तीनों तीन नीचे, ये दोनों ऊपर. तुम्हारा आई आ जाएगा, कितना आएगा 1.0752. देखो ये आई जो है वो एक से ज़्यादा ही आने वाला है. डिसोसिएशन में एक से ज़्यादा आएगा, एसोसिएशन में एक से कम आएगा. एंड नाउ अल्फा, तो I -1 अपॉन N -1, 1.0752 अपॉन N, मतलब कि कितने अलग होंगे, तो यहाँ पे भी और दो ही अलग होंगे. CH3COOF साथ में रहेगा और H अलग हो जाएगा. इसके पहले देखा था वैसे ही. 2 - 1 दैट मीन्स 1, नीचे तो 1 ही रहेगा, और ऊपर I -1. सो आवर आंसर इज, ये तो ऐसे ही हो जाएगा 0.0753. तो ये आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है. डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट मीन्स Ka. तो फॉर्मूला क्या था, अल्फा स्क्वायर सी. अल्फा स्क्वायर 0.0753 स्क्वायर. सी मतलब मोलालिटी. ओहो, मोलालिटी मतलब पूरा फॉर्मूला 1000 W2 M2 इंटू W1 0.0753 स्क्वायर. 1000 W2 19.5 M2 78 W1 500 करेंगे तब जाके आंसर आएगा. एंड योर आंसर इज 0.00307, मतलब कि 3.07 10⁻³ में लिख सकता हूँ. तो देखो पूरी रिवर्स प्रोसीजर की है. इसके पहले वाले समय हमने पहले ये फॉर्मूला लगाया था, हमको अल्फ़ा मिला था. फिर अल्फ़ा से हमने आई फाइंड किया था, फिर आई से डेल्टा टी एफ फाइंड किया था. इसमें डेल्टा टी एफ से आई फाइंड किया, फ्रॉम आई टू अल्फ़ा, और फिर अल्फ़ा से हमने के फाइंड किया. रिवर्स प्रोसीजर है, लेकिन फॉर्मूले तो बस यही सब है. पहला फॉर्मूला डेल्टा टी एफ वाला, सेकंड अल्फ़ा, एंड थर्ड वन के. 3 फॉर्मूले रखो, 4 मार्क आ गए. वैसा करना है. नाउ 2.34 वेपर प्रेशर वाला है जो हमने देख ही लिया है. वेपर प्रेशर वाला सेकंड राउट लो, P01 - P1/P01 इक्वल टू x2 वाला है, तो वो तो चलो हमने देख ही लिया है. 2.35 हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज लॉ, P = KH × x, बस इतना ही लगाना है और x फाइंड करना है.
2.34 एंड 2.35 खुद से करना है। 2.36 भी राउल्ट वाला ही है, लेकिन वो हम देखेंगे। अब ये भी इजी है, वैसा भी हमने देखा ही है पहले भी। क्या दिया है? 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, मोलर मास इज गिवन, डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, मोलर मास इज गिवन। चलो 100 ग्राम लिक्विड ए, वेट ऑफ ए 100 ग्राम, मोलर मास 140, वेट ऑफ लिक्विड बी 1000, मोलर मास 180। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी P naught B, that is 500 torr. Torr is also a unit of pressure. Calculate the vapor pressure of pure liquid A. P naught B is given. Find the P naught A. Calculate the vapor pressure, क्या लिखा है? कहाँ गए? Calculate vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in a solution. A का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन, मतलब PA फाइंड करना है। सॉल्यूशन में उसका प्रेशर मतलब PA, प्योर तो P naught A। इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन, टोटल, चलो ये अच्छा है, यही तो मेन था। टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन, तो P इक्वल टू P naught A x A प्लस P naught B x B। हमको पहले x A x B मोल फ्रैक्शन फाइंड करने पड़ेंगे। मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स मोल ऑफ इट सेल्फ अपॉन टोटल मोल। तो पहले मोल फाइंड करते हैं, मोल ऑफ A, मोल ऑफ B, सिंपल मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। 100 डिवाइड बाई 140 तो आएगा 0.714। 1000 डिवाइड बाई 180 5.556। देन आफ्टर एक्स ए तो खुद के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, 0.714 अपॉन दोनों का प्लस, तो x से आ जाएगा 0.114। एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, पर ऐसा करना ही नहीं है, 1 माइनस एक्स से करेंगे, 1 माइनस 0.114 0.886, दोनों का प्लस 1 होगा। याद रखना दोनों के मोल फ्रैक्शन का प्लस 1 होगा, दोनों के मोल का प्लस कभी 1 नहीं होता है, तो ये थोड़ा याद रखना है। देन आफ्टर फॉर्मूला P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, मतलब कि P नॉट A एक्स A, P नॉट B एक्स B। P टोटल 475, P नॉट A 500, सॉरी P नॉट A तो फाइंड करना है, इंटू एक्स A 0.114, P नॉट B 500 है, इंटू एक्स बी 0.886, 0.114 इंटू क्या है P नॉट ए प्लस 500 इंटू 0.886, तो 443, वो उस साइड जाएगा, 475 माइनस 443 तो 32 इंटू P नॉट ए, 0.114 इन डिवाइड में जाएगा। सो आवर आंसर इज P नॉट ए तो 280.7 टॉर। और फिर दूसरा आंसर PA फाइंड करना है, P इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स ए, 280.7 इंटू एक्स ए 0.114, तो आंसर आ जाएगा कैल्शियम में 32 टॉर। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, बेसिक फॉर्मूले लगाने थे। फिर 2.37 वो ग्राफ वाला है, वो भी नहीं करना है। 2.38 ऐसा ही है, 2.38 ऐसा ही है, दैट इज़ द होमवर्क। 2.38, लेट अस सी 2.39, 2.39 बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। तो नंबर
39. द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, हमको पता ही है. द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, वो भी पता है. विथ अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन 20% एंड 79%, वो भी पता है. बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन. द वाटर इज इन द इक्विलिब्रियम विथ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm. The water is in the equilibrium with air at a pressure of 10 atm at 298 if the Henry's law constant, मतलब चलो Henry's rule यहाँ पे यूज़ होगा. For O2 and N2 are given, that means KH for O2 and Henry's constant for nitrogen is given, and that is 3.3 into 10 raised to 7. mm लिखा है, mm actually, mm that means mm of Hg, and here 6.51 10 raised to 7 mm of Hg, वैसा यहाँ पे दिया है. कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दिस गैसेज इन वाटर. वाटर के साथ इक्विलिब्रियम है तो कंपोजिशन ऑफ दिस, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. वी हैव टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन इन द वाटर. अब देखो 20% एयर, 20% इन एयर एंड 79% ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, तो उसका कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा. अब यहाँ पे 10 atm भी लिखा है. द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट प्रेशर ऑफ 10, मतलब कि ये प्रेशर ऑफ एयर दैट इज 10 एटमोसफियर इज गिवन. दैट मीन्स टोटल प्रेशर इज 10 एटमोसफियर. आज ही हमने प्रेशर का यूनिट टॉर भी देखा, बार भी देखा, अभी ATM भी आ गया और mm ऑफ Hg भी आ गया. अब यहाँ पे दो KH का यूनिट भी प्रेशर का यूनिट ही होता है, पर KH mm ऑफ Hg है. प्रेशर यहाँ पे प्रेशर दिया है एटमोसफियर में. सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वलाइज द यूनिट को सेम करते हैं. एक mm ऑफ Hg है, दूसरा ATM है, तो नहीं चलेगा. तो लेट अस कन्वर्ट ATM इंटू mm ऑफ Hg. तो है ऐसा 1 एटमोसफियर इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg. 1 ATM इक्वल टू 760. तो यहाँ पे 760 मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आ जाएगा 7600. दैट इज़ द टोटल प्रेशर. अब ये प्रेशर किससे बन रहा है? जितनी भी एयर है पूरे एटमोसफियर में, जितनी भी एयर है उससे बन रहा है टोटल प्रेशर. तो 20% ऑक्सीजन है, दैट मीन्स 20%, ये प्रेशर का 20% करेंगे तो हमको ऑक्सीजन का प्रेशर मिल जाएगा. दैट मीन्स PO2 इक्वल टू 20% ऑफ टोटल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू 79% ऑफ टोटल प्रेशर. बाकी का 1% जो होगा ना, वो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, ऐसे ही जाने देना पड़ेगा. तो 20% लिखा है, तो टोटल प्रेशर का 20% निकालेंगे तो ऑक्सीजन का प्रेशर मिलेगा. टोटल प्रेशर 79% नाइट्रोजन प्रेशर. तो 20,7600 अपॉन 100, 79. तो आंसर आ जाएगा प्रेशर ऑफ O2 1520 mm of Hg and here 6004. दोनों का प्रेशर मिल गया. दोनों के लिए हेनरी कांस्टेंट भी है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ फॉर्मूला इज P इक्वल टू KH इंटू एक्स. पहले O2 के लिए हमको फाइंड करना है कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन. तो PO2 अपॉन KHO2, प्रेशर 1520 अपॉन हेनरीज कांस्टेंट 3.3 10⁻⁷. तो मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे एंड दैट इज इक्वल टू, पूरा पावर में भी कन्वर्ट करने के बाद आंसर आएगा 4.61 10⁻⁻5. माइनस +7 उस साइड, -7. ये आंसर 461 आएगा. 461 मैंने पॉइंट को यहाँ पे किया, पॉइंट को थोड़ा डिस्प्लेस किया है, तो पावर भी चेंज करनी पड़ेगी. सिमिलरली PN2 इक्वल टू KHN2
इंटू XN2। तो नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन ऐसे ही मिल जाएंगे और वो आएंगे ऐसे कुछ। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन इतने होंगे, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन इतने होंगे। गैस, वाटर के अंदर कितना गैस होगा ऑक्सीजन, तो इतना होगा, डिसॉल्व होगा। कितना नाइट्रोजन डिसॉल्व होगा, तो इतना होगा। ओके, तो ये था, लंबी थी यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेंथी था, बट हेनरीज कांस्टेंट इज गिवन 10 atm इज द टोटल प्रेशर। तो उसका 20% निकालो, 79% निकालो, दोनों का अलग अलग प्रेशर मिल गया, दोनों का अलग अलग प्रेशर मिल गया, दोनों का अलग अलग हमारे पास KH है, तो दोनों का अलग अलग XP मिल जाएगा। दैट इज़ आवर आंसर। 2.39 फिर 2.40 इज योर होमवर्क। 2.40 और वो कैसा है, 2.41 जैसा ही है, सेम ऐसा ही है, सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। देखते हैं 2.41 डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई फाइंड करना है, ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम K2SO4 W2 मिलीग्राम कन्वर्ट इनटू ग्राम 25 × 10⁻³ ग्राम K2SO4 इन 2 लीटर वॉल्यूम 2 लीटर 25 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो 293 केल्विन आएगा। एज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, एज्यूमिंग इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, डिसोसिएशन हो रहा है मतलब आई यहाँ पे आएगा। कम्प्लीटली हो रहा है मतलब कि K2SO4 100% हो रहा है, मतलब कि उसका आई क्या आएगा, तो K2SO4 में कितने अलग होंगे, तो दोनों K अलग हो जाएंगे, SO4 - 2 अलग होगा, मतलब इसके लिए आई आएगा 3। पूरा का पूरा डिसोसिएशन हो रहा है मतलब 3, एग्जैक्टली 3 लेना है। तीन हर एक में तीनों अलग अलग होंगे, 100% में तीनों अलग अलग होंगे। 1K एंड थर्ड वन इज SO4। 2.40 आप लोग करेंगे, उसमें आई की वैल्यू अंदर दी है, आई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन, बट हियर वी हैव टू assume that it is completely dissociated, so I equal to 3. So find the pi. Formula is pi V equal to nRT, and that means mass divided by molar mass. V another side, तो pi equal to WRT upon MV. W 25 milligram, R 0.08314, बाली मोके वाला मैंने यहाँ पे रखा है। बाली मोके मतलब VM को लीटर में रखना है, पहली बार हम लीटर में रख रहे हैं, बाकी मिलीलीटर में ही रखते हैं। और हमारा आंसर भी जो पाई का आएगा वो किस में आएगा, बार में आएगा, क्योंकि ये बाली मोके है। सिर्फ यहाँ पे एक M बाकी है। मोलिकुलर मास K2SO4, मोलिकुलर मास ऑफ K2SO4 2 × K 1 × S 4 × ऑक्सीजन। के लिए लेना पड़ेगा 39, ये सब याद रखना पड़ेगा। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 174। सो फाइनल आंसर इज पूरा का पूरा करेंगे तो 1.78 × 10⁻³ तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना था, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि आई दिया है तो आई का तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। तो ऑलवेज मैंने बोला था जब भी आई हो तो आई लगाना पड़ेगा। आई यहाँ पे आई आएगा, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके फाइनल आंसर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 5.34 10⁻³ तो थियरी में तो हमने सिर्फ यही फॉर्मूला देखा था, पाई वी इक्वल टू nRT, बट व्हेन देयर इज एसोसिएशन और डिसोसिएशन अकर, देन पाई वी इक्वल टू I nRT. Want of factor will be taken into an account. Remember that.
तो यहाँ पे तो बोला ही है, एज्यूम डिसोसिएटेड एसोसिएटेड जब बोला है, क्वेश्चन में दिख रहा है, तब तो आई ऑब्वियसली लगाना ही है। तो ये थे सम्स। ओके, एक लेक्चर हम एमसीक्यू का भी देखेंगे, पर वो बाद में, बिकॉज एमसीक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 50% तो बोर्ड में एमसीक्यू आएंगे, एंड ऑल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 100% आर द एमसीक्यूज। पर 4 मार्क का कोई ना कोई इसमें से आएगा। तो थियरी, बड़ी बड़ी थियरी और सम्स मेन करने हैं। और बीच बीच में मैं बोलता गया हूँ कौन कौन से होमवर्क में हमारे सम्स, वो सम्स होमवर्क में करने हैं। और एग्जाम्पल 2.13 एंड 2.12, मतलब लास्ट के 2 जो एग्जाम्पल है ना, वो भी करने हैं, एसोसिएशन डिसोसिएशन वाले हैं। तो देखते आता है कि नहीं, वो खुद ट्राई करना। ओके।